ये बात उस समय की है जब काशी के राजा नरेश बिरदेव सिंह हुआ करते थे। वे अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया करते थे। काशी के कई पुरोहित और पंडित संत कबीरदास जी से दुश्मनी रखते थे। इन लोगों ने संत कबीरदास जी को परेशान करने की नीयत से जोशी नरेश बिरदेव सिंह के कान भर दिए। फिर नरेश बिरदेव सिंह ने कबीर को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। फक्कड़ स्वभाव के संत कबीरदास जी काशी नरेश के दरबार में जाना नहीं चाहते थे। फिर भी वे हाथ में एक पात्र लेकर काशी नरेश के दरबार में चले गए। काशी नरेश ने जब उनसे हाथ में मौजूद पात्र के बारे में पूछा तो संत कबीरदास जी ने जल से भरे पात्र को वहां बिछी कालीन पर उड़ेल दिया। कबीर की इस हरकत से दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि संत कबीर ने काशी नरेश की शान में गुस्ताखी कर दी है। पहले तो लगा कि पात्र का जल खत्म हो जाएगा, लेकिन पात्र से जल निकलता ही गया। दरबार में लगातार पानी बहता रहा और वहां चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। काशी नरेश ने कबीर की इस हरकत के बारे में पूछा तो संत कबीरदास जी ने जवाब दिया कि पुरी में रामहर्ष पंडित के घर आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, उसे ही बुझा रहा हूँ। संत कबीर ने कहा कि आग का प्रकोप भीषण था, इसलिए पात्र से अधिक जल निकालना पड़ा। काशी नरेश सहित दरबार में बैठे सभी लोग संत कबीर के इस जवाब से हैरान रह गए और कबीरदास जी से बैर भाव रखने वाले पुरोहित और पंडितों ने संत कबीरदास जी का मजाक उड़ाया। उन लोगों को लगा कि आज तो कबीर की पोल खुली। काशी नरेश ने भी इस घटना की पुष्टि के लिए एक दूत रामहर्ष पंडित के पते पर पुरी भेज दिया। नरेश के दूत ने लौटकर घटना की पुष्टि कर दी। उसने बताया कि जिस दिन कबीर ने दरबार में पात्र से जल उड़ेल दिया था, उस दिन वहां पर सही में भीषण में अग्निकांड हुआ था और अचानक आए जल प्रवाह से आग बुझ भी गई थी। दूध से पुष्टि होने के बाद पंडितों और पुरोहितों के पास तो कोई जवाब नहीं बचा, लेकिन काशी नरेश को इस बात से बहुत ग्लानि हुई। इसके बाद काशी नरेश बिरदेव सिंह अपनी रानी के साथ बिना राशि ठाट बाट के तपती दोपहरी में नंगे पांव केवीरा चौरा मठ पहुंचे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी और सरपत का ढेर था। उन्होंने संत कबीर को देखते ही उनसे क्षमा याचना की। काशी नरेश ने उसी समय घोषणा कर दी कि अगर संत कबीर ने उन्हें माफ नहीं किया तो कुल्हाड़ी से भी अपने अंग भंग कर लेंगे और सरपत ले ढेर में आग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। संत कबीरदास जी ने राजा रानी को माफ कर दिया और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से पूरा राज परिवार संत कबीरदास जी का अनुयायी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।